शब्द धुन और उसकी महिमा सत्संग में अक्सर समझाया जाता है कि गुरु भक्ति में नाम भक्ति का बड़ा महत्व है। लेकिन शब्द धुन को सुन पाना एक विशेष अनुभव है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। संसार में कई लोग हैं जिन्हें नामदान मिला हुआ है। वे नाम का सिमरन और भजन बंदगी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह शब्द सुनाई देता है। शब्द धुन के तीन प्रकार के साधक हैं। वह जो केवल सिमरन करते हैं, इन्हें वर्षों हो जाते हैं, लेकिन शब्द धुन नहीं सुनाई देती। वह सोचते हैं कि शायद यही स्वाभाविक है और अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। दूसरा, वे जो सिमरन और भजन दोनों करते हैं। इनमें से भी कई लोग सालों अभ्यास के बाद शब्द धुन नहीं सुन पाते और असमंजस में रहते हैं। तीसरे, वे जिन्हें नामदान के समय ही धुन सुनाई देती है। जब उन्हें नामदान दिया जाता है और भजन की प्रक्रिया समझाई जाती है, तो उसी समय उन्हें शब्द धुन सुनाई दे जाती है। लेकिन इसके बाद वह इसे बार बार सुनने में असमर्थ भी हो जाते हैं। शब्द धुन सुनने का अधिकार और महत्व। शब्द धुन सुनने के लिए सबसे पहले नामदान लेना जरूरी है। बगैर नामदान के यह सुनना संभव नहीं है। नामदान हमें केवल पूर्ण संत सतगुरु से ही मिल सकता है। अब सवाल यह है कि जो लोग वर्षों अभ्यास करने के बावजूद शब्द धुन नहीं सुन पाते, उन्हें क्या करना चाहिए? शब्द धुन सुनना क्यों आवश्यक है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक यह धुन सुनाई नहीं देती, तब तक हम बाहरी भक्ति में लगे जाते हैं। हमारी बाहरी भक्ति मानी जाती है। सत्संग सुनना, सेवा करना, नाम का सिमरन करना और यहाँ तक कि भजन करना भी बाहरी भक्ति है। आंतरिक भक्ति कब शुरू होती है? जब हमारा ध्यान शब्द के साथ जुड़ जाता है। शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है और हर समय निरंतर हमारे साथ रहती है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंतर में गुरु के स्वरूप को स्थापित करना होता है। गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान को एकाग्र करने में मदद करता है। जब हम गुरु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ख्याल ऊपर की ओर उठता है। शब्द धुन कैसे सुने? गुरु के स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। नाम का सिमरन करना चाहिए। जैसे जैसे ध्यान पक्का होता है, गुरु का स्वरूप अपने आप हट जाता है और शब्द धुन प्रकट हो जाती है। शब्द धुन के क्या लाभ होते हैं? शब्द धुन सुनने से मन में एक ठहरता, सहजता आती है। भय मुक्त जीवन काल से भय समाप्त हो जाता है। अहंकार और क्रोध का नाश हो जाता है। व्यक्ति के अंदर से अहंकार, क्रोध जैसे विकार चले जाते हैं। सांसारिक माया से मुक्ति हो जाती है। धन, मान, अपमान और मोह से छुटकारा मिलता है। संतोष और सुख, हर स्थिति में संतोष और परमात्मा का शुक्र करना शुरू हो जाता है। शब्द धुन का मूल स्रोत। यह शब्द धुन परमात्मा के निज घर से आती है। संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि बगैर सतगुरु के शब्द धुन को सुन पाना संभव नहीं। शब्द धुन सुनने के लिए पूरे सतगुरु से नामदान लेना पड़ता है। नाम का सिमरन करते समय गुरु को साक्षी मानना पड़ता है। गुरु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जैसे जैसे ध्यान पक्का होगा, शब्द धुन अपने आप प्रकट होगी। यह धुन हर समय और हर स्थिति में
सुनाई देती है। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। संत महात्मा अक्सर यही समझाते हैं, क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करती है, मन को नियंत्रित करती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। और शब्द के बिना कोई भी हमारे कर्मों को खत्म नहीं कर सकता। शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। जो जीव शब्द की नाम की कमाई में लगते हैं, शब्द उनके हर कर्म को समाप्त करने की ताकत रखता है। शब्दे ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है और शब्द से ही इस संसार की प्रलय, महाप्रलय हो जाती है और शब्द के साथ ही फिर दोबारा से इस संसार की पूरी प्रकृति की, सृष्टि की रचना हो जाती है। और यह सब कुछ मालिक के हुक्म से होता है, उसकी आज्ञा से होता है। और शब्द के बिना कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो टिक सकती है। इसलिए संत महात्मा अक्सर समझाते हैं कि अगर संसार की मोह माया से छूटना है, 84 लाख जूनी से छूटना है, तो शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शब्द ही सबसे ऊंची ताकत है। और जब तक इस मन को ऊंची से ऊंची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनियादारी का मोह प्यार छोड़ने को तैयार नहीं होता। अक्सर संत महात्मा समझाते हैं कि एक मुट्ठी में अगर हमारे कुछ पैसे हों, तो उसको खोलने के लिए अगर बड़े सोने के सिक्के रख दिए जाएं तो मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। इसी तरह से ही संत समझाते हैं कि जो अभ्यासी नाम के साथ मन को जोड़ लेता है, मन अपने आप ही दूसरी चीज़ों से बेमुख हो जाता है। तो इसीलिए नाम के साथ जुड़ने के लिए भजन सिमरन का अभ्यास करना बहुत लाजमी है। और नाम के सिमरन का अभ्यास भी तभी निभा सकेंगे जब तक कि हम गुरु के कहे के मुताबिक इस अभ्यास में नहीं लगते। जैसे कि बाबा जी भी अक्सर समझाते हैं कि हमारा मन लगे ना लगे, हमें तो बैठना है। महाराज जी भी समझाया करते थे कि हमारा मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी पर जरूर बैठना है। जिस तरह काम काज करते हैं तो हमें हमारी मेहनत मिल जाती है, तो क्या वो मालिक हमारी मेहनत को रखेगा? मालिक सब जानते हैं। लेकिन ठीक समय आने पर हर किसी को उसकी मेहनत मिल जाती है। लेकिन बाबा जी अक्सर कहते हैं, देने का भी एक ज़रिया होता है और लेने का भी एक ज़रिया होता है। तो हमें मालिक के आगे झूठा नहीं पड़ना, हमें अपनी मेहनत करनी है। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।